बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि जांच भी अब इसमें हो रही है, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, फॉरेंसिक टीम ने यहां से जो 42 सैंपल इकट्ठा किए थे, आज से एफएसएल के जुटाए गए उन सैंपल्स की जांच की जाएगी और उसके बाद वो रिपोर्ट जब सामने आएगी तो फिर बहुत सारी चीजें भी खुलकर सामने आएंगी। आपको बता दें कि इन सैंपल्स में देखिए क्या क्या लिए गए थे। i20 कार के जो टायर हैं वो यहाँ पर उन सैंपल के तौर पे लिए गए थे। जो चेसिस और सीएनजी सिलेंडर भी लिया गया था। बोनट के कई हिस्से भी उसमें शामिल हैं और अब उनकी गहनता से जांच हो रही है और जब वो बारीकी से जब जांच होगी तो उसके बाद कई ऐसे सवालों के जवाब भी उनमें मिल सकते हैं। सुशील, मैं आपके पास आती हूँ, आप लगातार इस खबर पर हमें अपडेट कर रहे हैं। ये बताइए कि आज से उस जांच की शुरुआत होने जा रही है, क्या अपडेट मिल रहा है? इस रिपोर्ट के आने की हम कब तक उम्मीद करें? कुछ नई डिटेल इस पर? जी देखिए शिरीन, जो फिलहाल 2 एक्सप्लोसिव के सैंपल्स लिए गए हैं उसमें संभवतः अभी तक की जो जानकारी एफएसएल की तरफ से मिली है सूत्रों से, उसमें अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है। लेकिन दूसरा एक्सप्लोसिव क्या है इसकी जानकारी फिलहाल अभी तक नहीं मिली है। लेकिन चूंकि 42 सैंपल यहाँ से कलेक्ट किए गए हैं तो वो 42 सैंपल्स में जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुई है वो i20 कार है। वहाँ i20 कार के अंदर से भी कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं, उनका भी डीएनए जांच करवाया जा रहा है और इसीलिए इस पूरे मामले में डॉक्टर उमर के जो घर वाले हैं उनका भी डीएनए सैंपल लिया गया है और जो एलएनजेपी में तमाम जो बॉडी पार्ट्स पहुंचे हैं उनका भी डीएनए सैंपल आज शुरू भी किया जाएगा और एफएसएल टीम भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगा जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी। चूँकि एनआईए की जो फॉरेंसिक टीम थी उन्होंने भी सैंपल कलेक्ट किया है और ऐसे में ये देखना बेहद अहम होगा कि जब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में आधिकारिक रूप से ये बताएं कि जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया जिसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि ब्लास्ट बहुत दूर तक हुआ और न केवल ब्लास्ट हुआ शरीर बल्कि नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। 12 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, 3 से 4 गाड़ियां जो उस समय वहां पर मौजूद थी उनके फरकच्चे उड़ गए, ई रिक्शा थे वो बेकार हो गए। तो ऐसे में अब ये देखना बेहद अहम है कि जो एक्सप्लोसिव है वो एक्सप्लोसिव था क्या, कितनी मात्रा में था और अमोनियम नाइट्रेट था तो उसके साथ क्या कुछ और भी रसायनों का इस्तेमाल किया गया था, क्या दूसरा एक्सप्लोसिव था, क्योंकि बिना अमोनियम नाइट्रेट में कुछ शामिल किए इतनी बड़ी डेंसिटी का ब्लास्ट नहीं किया जा सकता है शरीन। तो इन पहलुओं पर फिलहाल एफएसएल की जो टीम है वो जांच में जुटी है। ये तमाम सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी और उसके बाद चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। आप नजर लगातार बनाकर रखिएगा, हमें लगातार अपडेट अपने दर्शकों को कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।